सिमरन भजन और ध्यान करते समय हमें संसारिक सिमरन से बचने के लिए सतगुरु की ये सीख याद रखनी होगी। साध संगत जी, सिमरन भजन करना, ध्यान करना, ये तो एक बहुत ऊंची अवस्था है। और जो सिमरन भजन ध्यान करते हैं तो वही इस बात को समझ सकते हैं। और जो सिमरन भजन करते हैं निरंतर लगातार उस परमात्मा का, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का, तो फिर वो अपनी बात किसी को चाहे कितनी भी अच्छी तरह से समझाएं, लेकिन जो मनमुख हैं, जो अपने मन के मते चलते हैं, तो उनको कभी भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो गुरुमुख हैं, जो अभ्यासी हैं, तो वो इस बात को जरूर समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सिमरन भजन एक ऊंची अवस्था है, इसलिए इसे समझने की कोशिश करो। अब आपने कई सत्संगों में सुना होगा कि एक महापुरुष कमरे में बंद होकर वो कई दिनों तक लगातार ही सिमरन भजन करते रहे। तो फिर ये देखकर हमारे मन में जो ख्याल आता है और हम अपने मन में कई तरह की शंकाएं पालते हैं कि बिना खाए पिए कोई व्यक्ति इतने दिन तक कमरे में कैसे बैठा रह सकता है, क्योंकि हम थोड़ी देर में तो थक जाते हैं और वो भी थका होगा और थक कर सोया भी होगा और उसने पानी भी तो पिया होगा। और ऐसी ऐसी हम शंकाएं अपने अंदर पाल लेते हैं। तो भाई ये हमारी शंकाएं भी लाजमी हैं, क्योंकि हम मनमुख हैं। लेकिन जो सिमरन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो समय की घड़ी को देखकर नहीं चलते। जो सच्चे दिल से जो सिमरन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन्हीं लोगों को ये एहसास होता है कि अगर वो बैठ जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब घंटा 2 घंटा कब गुजर गया। और हमारा हाल देख लो कि हम तो आधा घंटा भी सिमरन भजन में, ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि ये ध्यान और भजन एक ही समान है। अब एक समान कैसे? क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हमारी आत्मा हमारे निज घर में प्रवेश करती है, और फिर हमारे निज घर में प्रवेश करने के बाद उसे सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है। मगर आत्मा जो भी नाम का सिमरन कर चुकी है, यानी कि गुरु नाम से जुड़ चुकी है, तो फिर जो ये सिमरन है इस आत्मा को ध्यान के द्वारा पका लेता है, इसे स्थिर रखता है। और फिर इसी स्थिरता के कारण ये जब निज घर में प्रवेश करती है, फिर इसे तरह तरह के ऐसे अकथनीय दृश्य दिखाई देते हैं कि हम उनको बयान भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, और फिर ये अंधेरा प्रकाश के अंदर बदल जाता है। और फिर कहते हैं ये यहाँ पर सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, तारा मंडल, इन सभी से आगे जाकर बहुत सारे ऐसे प्रकाश हैं और बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो इसे दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं। और फिर इस ध्यान की प्रक्रिया में जितना भी कोई डूबता चला जाता है, तो फिर उतना ही उसे और स्पष्ट रूप से सब दिखाई देने लगता है और सब सुनाई देने लगता है। इसलिए तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ध्यान में पूरी तरह समाहित हो जाता है, तो फिर उसको ये पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई और कब शाम हो गई और कब रात्रि, और फिर ऐसे ही कब दिन गुजरे, कब हफ्ते गुजरे। और इसी को शून्य समाधि भी कहा गया है। और इस तरह ही महापुरुष करते थे। और अगर हम लोगों से कहें कि तुम इस तरह का ध्यान करो, तो फिर लोग हमसे कहेंगे कि तुम कैसी बात करते हो, क्या हम अपने परिवार की देखभाल ना करें, परिवार का पालन पोषण ना करें? तो भाई हमने कब कहा कि ये सब मत करो?
पर ध्यान भी जरूरी है, सिमरन भजन भी जरूरी है। फिर चाहे अगर हम थोड़ी देर के लिए ही ध्यान करें, लेकिन संपूर्ण ध्यान करें, तो फिर वो थोड़ी देर किया गया ध्यान भी हमारे लिए फायदेमंद है, हमें बहुत कुछ प्रदान करता है। लेकिन संपूर्ण ध्यान, मगर हमारा ध्यान पूरी तरह से हो नहीं पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ध्यान के समय हम दुनियादारी की बातों में उलझे हुए होते हैं। हमारे अंदर दुनियादारी की शक्लें और पदार्थ ही हमारे ध्यान में आती हैं, और यही कारण है कि हम ध्यान में बैठे और अंदर उतरे तो हमें अंधेरा नजर आता है। यहाँ अंधेरा नजर नहीं आता, क्योंकि जब ध्यान करने में बैठते हैं तो दुनियादारी का सिमरन आना शुरू हो जाता है। तो फिर वो हमें अंधेरे में कैसे ले जा सकता है? अंधेरे में नहीं ले जा सकता। इसलिए भाई, ध्यान के लिए अंधेरा बहुत ज़रूरी है। तुम अगर अंधेरे में बैठ गए, आंखें बंद करके, जहाँ किसी उजाले में बैठ गए दिन के, और ऊपर अपने आप को चादर से ढक लिया, मगर अगर ध्यान में संसारिक ही सिमरन है तो फिर अंधेरा कैसे होगा? क्योंकि ध्यान के लिए अंधेरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधेरे में ही तो प्रकाश नजर आता है। गुप्त अंधेरा हो, अगर उसमें एक छोटी सी माचिस की तीली जला दी जाए तो फिर वो भी हमारे लिए प्रकाश का स्रोत बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। अब उल्टा कैसे? क्योंकि ध्यान में उतरने से पहले ही संसारिक ख्याल हमारे ऊपर इस कदर सवार हो जाते हैं कि फिर हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। अब एक दिन 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 5-7 मिनट भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं हो पाता है। तो भाई, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अब हम क्यों जिम्मेवार हैं और कैसे ध्यान को पकाया जा सकता है और क्या सही विधि है ध्यान करने की? तो भाई, ध्यान करने की सबसे सही विधि है कि हमें सबसे पहले सिमरन को सही ढंग से पकाना होगा। जो गुरु नाम का हम सिमरन करते हैं तो आम तौर पर तो हम उसे एक कार्रवाई ही पूरी करते हैं, क्योंकि गुरु नाम का सिमरन करते करते हम संसारिक सिमरन ही करते रहते हैं, और फिर इसी कारण ही हम सिमरन भजन के वक्त भी संसारिक सिमरन ही करते रहते हैं। और फिर जब संसारिक सिमरन करते रहते हैं, सिमरन के समय फिर जब ध्यान की बारी आती है, पहले तो हम ध्यान करते ही नहीं हैं, और अगर जब ध्यान करने भी बैठते हैं तो फिर हमारे साथ ये संसार ही जुड़ा हुआ होता है, और फिर इसीलिए हमारा जो भजन है, जो ध्यान है, वो संसार की तरफ से ऊपर नहीं उठ पाता है। इसलिए हमें ध्यान के अंदर इस संसार से बचने की ज़रूरत है, इस संसार की माया से बचने की बहुत ज़रूरत है। हमें इस संसार के सिमरन से बचना है। अब हम कैसे बचें संसारिक सिमरन से? तो फिर हमने आपसे पहले भी कहा कि सतगुरु की जो सीख है उसे समझने की ज़रूरत है। अब हमारे सतगुरु की सीख क्या है? सतगुरु की सीख है कि नाम का, शब्द का सिमरन करो। अब इस तरह से सिमरन करो कि सबसे पहले तो अपने अंदर एक पक्का विश्वास बनाओ। ये विश्वास अपने अंदर पैदा करो कि हमारा सबसे सच्चा साथी केवल ये नाम ही है, और ये वो नाम है जिसे धुनात्मक नाम कहा गया है, और ये वो नाम है जो हमारा सबसे वफादार साथी है, जो कि हमारे अंत समय भी हमारे साथ ही रहता है। और अगर एक बार ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया जाए और इस नाम पर विश्वास कर लिया जाए, तो फिर जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो फिर जैसे हम सिमरन करते हैं तो फिर वैसे ही जिसका हम सिमरन कर रहे हैं उसका स्वरूप हमारी आंखों के अंदर आ जाता है। और अगर हमारा इसी नाम पर विश्वास बन जाता है तो फिर जैसे ही हम सिमरन करते हैं तो फिर सतगुरु का स्वरूप भी
हमारी आँखों के सामने आ जाता है। तो फिर जैसे हमने सिमरन किया संसार का, तो संसार का सिमरन हमारे सामने आ गया, और फिर यहाँ नाम का सिमरन करते ही सतगुरु का स्वरूप हमारी आंखों के सामने आ जाता है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हम नाम पर विश्वास करें और अपने सतगुरु से प्रेम करें, नाम से प्रेम करें, और फिर नाम के सिमरन को पूरा पूरा समय दें। और पूरा समय देने का मतलब है कि वो वक्त तो देना ही है जो हमें सतगुरु ने बताया है, और हमें कोशिश करनी है कि सिमरन के समय को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसलिए हमें चलते फिरते भी सिमरन करने की कोशिश करनी चाहिए। उठते बैठते सोते जागते भी हमें सतगुरु का ध्यान करके सिमरन करते रहना चाहिए। और इससे क्या होगा कि सिमरन भजन में और सतगुरु के ध्यान में एक रूपता आ जाएगी, दोनों चीज़ें ही एक हो जाएंगी। और फिर जब ये दोनों एक हो जाती हैं, तो फिर जब हम कभी ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी नाम और सतगुरु का स्वरूप एक हो जाते हैं। और फिर वो जब एक हो जाते हैं तो फिर हमारी आत्मा वो दूसरी हो जाती है। नाम और सतगुरु ये एक ही हैं और हमारी आत्मा दूसरी, यानी दो। तो ये वहाँ पर फिर एक साथ सिमरन के साथ जुड़ जाती है। ये जो हमारी आत्मा है जिसे सुरत कहा गया है, फिर ये सुरत उस सतगुरु के स्वरूप और सिमरन के साथ जुड़ जाती है। फिर यहाँ पर ध्यान की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो फिर हमें अपने अंतर में ज़्यादा देर तक और ज़्यादा देर तक और गहराई तक और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए एकाग्र रूप में ले जाती है। इसलिए तो कहा था कि अंधकार का होना जरूरी है, फिर अंधकार ही अंधकार हमें अपने अंदर दिखाई देता है। फिर उस समय सतगुरु का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो हमारी आँखों के सामने आ जाता है एक रोशनी के रूप में।